वाला हूँ। फिर कभी तेरे आदमी यहाँ दिखाई दिए तो तू जहाँ कहीं भी छुपेगा तुझे ढूंढ कर मारूंगा। चल फौट। मैं तुझे देख लूंगा। पवार का सामना करने वाले अशोक भैया को पब्लिक का सपोर्ट मिला। उस दिन से अशोक भैया दुनिया की नजर में डॉन बन गए। अशोक भैया से अशोक भाई बन गए। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कॉन्ट्रैक्ट हम ही को मिलना चाहिए। कौन है वो पवार? हाँ, उसे अपना पावर दिखाओ। भाई का सामना नहीं कर सका, इसलिए पवार एक दिन नमस्ते। बैठिए। प्लीज सिट डाउन। बोलिए डीआईजी साहब, आखिर बात क्या है? मेरी बेटी को पवार के आदमियों ने किडनैप किया है। प्लीज डैडी जल्दी आ लो, मुझे ये लोग मार डालेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है डैडी। प्लीज आप जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ डैडी प्लीज। उनकी डिमांड क्या है? कुछ रुपए पैसे? आपको अरेस्ट करने की डिमांड है। आपको अरेस्ट करके एफआईआर फाइल करने के बाद ही वो लोग उसे छोड़ेंगे। लड़की इनकी है तो आप क्यों अरेस्ट होंगे भाई? शिवा, मेरी भी दो बहनें हैं, इनका दर्द मैं समझ सकता हूं। सब भगवान को मंदिर में रखते हैं, मैं हवालात में रख रहा हूं। मुझे माफ कर दीजिएगा। हेलो पवार, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने अशोक को अरेस्ट कर लिया है। अच्छा किया डीजीपी। हर पुलिस वाले की एक जवान बेटी जरूर होनी चाहिए। मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। हाँ जरूर। आधे घंटे में तेरी बेटी तेरे घर आ जाएगी। आधा घंटा? हाँ भाई बोलिए। अशोक का मामला खत्म हो गया। उसके बाहर आने से पहले 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में। लड़की को छोड़ दे। भाई वो लड़की एक छोटी गलती हो गई भाई। छोड़ दो। और वो मर गई भाई। पागल है क्या? ये छोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। चले काम कर। शिवा भाई, इसका पोस्टमार्टम होने से पहले ही सबको खत्म कर दो। जिस दिन तुम लोग इंदौर से मुंबई आए उसी दिन उन लोगों ने भाई पर निशाना लगाया, लेकिन भाभी बली हो गई। गौतमी, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक मैं सब कुछ छोड़कर जा रहा हूं। आज तक उनकी असलियत न जानकर उन्हें बहुत सताया है, पर अब मेरी नजरों में उनकी इज्जत बढ़ गई है। क्या हो रहा है? कोई बाहर मत आना। भाई निशाना सही लगाया ना? निशाना चूक गया रे। गोली वहां नहीं, यहां चलानी चाहिए। मुझे पागल समझा क्या? मैं गोली नहीं चला सकता? मेरे पास रिवॉल्वर नहीं है? मेरा बेटा जो उस गाड़ी में बैठा है उससे कुछ हो जाता तो? मेरी गलती नहीं है। गोली चलाया इसने और इसे मैंने शूट कर दिया। लेकिन तुम मेरे बेटे को कुछ मत करना। 5 मिनट में गाड़ी का इंतजाम करता हूं। चल फोन करना। फोन कर। 5 मिनट के अंदर गाड़ी तुम्हारे सामने होगी। पुलिस आ रही है देवा। यहाँ से पुलिस आ रही है। हम गाड़ी में लाश रखकर घूम रही है, कहकर पुलिस हमें तोड़ डालेगी बेटा। उधर पवार को पता चल गया कि उसका बेटा मर गया है तो वो हमें चिड़ियों की तरह उड़ा डालेगा। ये गाड़ी किसकी है? गाड़ी में क्या है बताओ? गाड़ी में आदमी है। आदमी गाड़ी में है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाई पुलिस। लाइसेंस है आपके पास? अबे ओए,
ये अपनी गाड़ी है, चलो जाओ यहां से। ठीक है भाई, चलो चलो चलो। जल्दी करो, जल्दी बैठो गाड़ी में। चाचा एक मिनट संभालो। मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, तू संभालना। भाई अरे उसने देख लिया, अब क्या होगा देवा? अब दिखा देते हैं कि भागते कैसे हैं। चलो। जंप करना पड़ेगा, सीट को कस के पकड़ लो। थैंक यू देवा। किस लिए? अगर तुम वक्त पर ना आते तो। जो हो चुका उसे भूल जाओ, जो होना है उसके बारे में सोचो। अब हमारी एक ही प्रॉब्लम है, इन दोनों परिवारों को मिला के इनकी शादी कैसे कराई जाए। ये इतना आसान नहीं है देवा। उस पवार ने हम पर हमला किया, अगर ये बात भाई जान गए तो वो इस गांव में नहीं रहेंगे। मेरे बाबूजी ये सब जान गए तो गांव में रहने भी नहीं देंगे। इनकी शादी हो जाने तक ये सब किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब मेरा क्या होगा? आप फिक्र मत कीजिए चाचा जी, हाँ। आपको हिफाजत से मुंबई मैं भेज दूंगा। तू मुझे हिफाजत से भेजेगा? वो पवार के आदमी मेरी लाश को हिफाजत से कब्रिस्तान भेजेंगे। अब्बू की लाश? कुछ गड़बड़ हुई तो पहले उसे नहीं मारूंगा, तुझे मारूंगा। टिशुम टिशुम। मेरा बाप मर गया। बाबा, मेरी माँ ने और मैंने खाना नहीं खाया। 2 रुपए दे दे बाबा। अरे ये क्या बड़बड़ा रहा है? कुछ भी नहीं जी, तुम्हारे बारे में सोच के इसे सदमा लगा है। तुम कहीं मर ना जाओ, यही फिक्र है इसके मन में। ओह,
मतलब मैं पहले से ही मर गया सोचकर मेरी लाश को बीच सड़क पर रखकर भीख मांगने की प्रैक्टिस कर रहा है। अरे चाचा, जैसे जैसे किनारा पास आता जा रहा है आपका टेंशन बढ़ता जा रहा है। सुन प्यारे, मामला ठंडा होने तक मेरे चाचा जी को तू अपने लॉज में संभाल के लॉज में रखना। रखोगे? आप टेंशन मत लो चाचा, सीतापुर दिखाऊंगा, भद्राचलम भी घुमाऊंगा। भैया अरे आओ आओ आओ। ए त्रिशा, भैया ए, बात क्या है? रो क्यों रही है? अरे कुछ नहीं भैया, ये आपको बिना बताए भद्राचलम चली गई थी ना, तो इसे बुरा लग रहा है। बस इतना ही है ना? देखो, तुम दोनों अब छोटी बच्ची नहीं रही। अच्छा क्या है बुरा क्या है ये समझने लायक हो गई हो। वैसे भी तुमने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की। ऐसे क्या देख रही हो दोनों? आज आप कुछ अलग से दिख रहे हैं भैया। अलग सा दिख रहा हूँ? बेटा आनंद, तू कब आया बेटा? आ गया आनंद? तू आ अच्छा गया, तो आ है गया ना बेटा? बताना क्यों बेटा? कैसा है? इम्तिहान खत्म होकर 3 दिनों के बाद आया है। दोस्तों ने रोक लिया था क्या? अच्छा बाबूजी। बेटा। बाप रे, लगता है सब ठीक हो रहा है। माँ, अरे भैया तुम कब आए? तुम तो दुबले हो गए हो, ठीक से खाते नहीं क्या? क्यों भाई इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अच्छा रिजल्ट का सोच के डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। चलो मेरे साथ घूम के आते हैं। तू इन 3 दिनों के लिए कहाँ गया हुआ था? बाबूजी मेरे दोस्त की शादी थी। घर में माँ बाप को बोल के जाना चाहिए, इतनी भी अकल नहीं तुझे? आ तो गया ना, अब क्यों डांट रहे हैं? राजश्री, इसे तुम्हारे लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया है। मेरे भाई की करतूतों ने मेरे सर को झुका दिया है। ये 3 दिनों तक गायब रहा तो कौन सा गलत काम कर रहा है ये सोचकर मैं कितना परेशान रहा, जानती हो? हाँ, बड़ा बेटा होने के नाते अपनी मेहनत से डॉक्टर बनकर इस घर की इज्जत बढ़ाना चाहता है। तू इसका छोटा भाई होने की वजह से ऐसा कोई काम न करना जिससे इसे शर्मिंदा होना पड़े। मैं खाना देखती हूँ। ए देवा, जा तू अपने कमरे में जा। सॉरी देवा, चुप हो जाओ, कोई देख वजह से लेगा। तुम्हें पिताजी से डांट खानी पड़ी। पिताजी से ही ना? बोलो चाचा जी, ये घर पसंद आया? वाह, सुपर है। इस चाचा को तो बहुत चाहता है ना भतीजे। सुनो जी, आज से हमारा हर रोज हनीमून है। अच्छा, घर में काम करने वाले नौकर चाकर हैं ना? ये सब आपके हाथ में है चाचा जी। अरे ये क्या, ये यहाँ पर, ये हमारे घर में काम करने आए हैं क्या? नहीं एले सर, इनके यहाँ काम करने के लिए तो मैं रख रहे हैं। ये इनका घर क्या है। समझा रहे हैं मेरे बारे में? सगे चाचा को दूसरे के घर में काम पर रखकर भाग जाने वाले भाई को अपने घर पे ले जाकर रखा। अभी जाकर आनंद का भांडा सबके सामने फोड़ देता हूँ। ठीक है जाओ। तुम्हें ने इनको ये गलत आइडिया देकर इनकी आर्य समाज में शादी भी कराने वाले थे, ये कहूंगा। तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर गोदावरी में बहा देंगे। चाचा, अशोक साहब आ गए। कौन है ये सब? नमस्ते सर। कुछ नहीं, बस आपकी बहन इनको काम पर रखने लाई है। पता नहीं ये लोग चोर लुटेरे हैं या बच्चों को उठाने वाले हैं या टेररिस्ट हैं, इसलिए गांव बदनाम हो जाएगा ये सोचकर मैं मना कर रहा हाँ हूँ। भैया, भाई बात यह है कि ये हमें भद्राचलम में मिले थे। बेचारे उसकी पत्नी और उसके पति दोनों बोट दुर्घटना में गोदावरी में बह गए। दोनों वहाँ बैठ करके रो रहे थे तो बिटिया इन्हें अपने घर पे काम पे रखने के लिए लेकर आ गई। इतने में देवा बीच में आ गया। प्रिया अगर तुम चाहो तो ये यहाँ रह सकते हैं। आइए आइए। आपका नाम क्या है? एले सर। एले सर का मतलब? लॉर्ड सुबोध राज नहीं है, आप सुबोध बोल सकते हैं। मिस्टर सुबोध जी। यहाँ पर ध्यान से रहना होगा। ठीक है सर। देखो ये आउट हाउस में रहेंगे, ले जाओ इन्हें। अच्छा, थैंक यू सर। नमस्ते। अरे शिवा, इनको आउट हाउस में ले जाओ। बहुत सारी मस्ती और करेंगे, प्रिया, ठीक है? इनको अंदर ले जाओ। तुझे ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं। ये देखो यही आउट हाउस है है। तेरा इरादा? आखिर ये कहानी क्या है? मेरी पत्नी मर गई, उसका पति मर गया, ये सब ड्रामा किस लिए है? सिंपैथी के लिए चाचा जी। हम सब मिली भगत हैं, ये जान गए तो वो तुम्हें यहाँ रुकने नहीं देते। झूठ बोलने से हमारा काम हो गया। कौन सा काम हो गया रे? मैं यहाँ, बेगम वहाँ, हम दोनों के बीच ये फासला मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना बड़ा फासला रखना ही पड़ेगा। चप्पल से मारूंगा साले। तू कुंवारा है, तू क्या जानेगा ये सब? मैं खाने के बिना सो सकता हूँ, लेकिन बेगम से प्यार की तो बात किए बिना नहीं सो सकता। ये कैसा खेल है? मेरे बच्चे को मरे पूरे 10 दिन हो गए। वो कौन है, कहां रहता है, कुछ भी पता नहीं चला अभी तक। मैंने पता लगाया भाई। भाई आपको याद है, उसने कहा था कि वो गोदावरी का पानी पी के पला है। समंदर के नमकीन पानी पीने वाले तुझ में इतनी अकड़ है तो गोदावरी का मीठा पानी पीकर पलने वाले इस देवा में कितनी अकड़ होगी? अब याद आया? अरे इस गोदावरी का क्या किस्सा मैं है? दिखाता हूँ, इस मैप में पूरा डिटेल है। ये गोदावरी नदी है, ये वेस्ट गोदावरी, ये ईस्ट गोदावरी। मैं भी यहीं पैदा हुआ था भाई। अपनी स्टोरी बंद कर, बात क्या है? बताता हूँ भाई। इस गोदावरी नदी के दोनों किनारे लगभग 50 गांव होंगे। इन गांव में ढूंढने से हम देवा को आसानी से पकड़ पाएंगे। कुछ भी कर, मुझे वो देवा चाहिए बस।
आंख पलट रही है। अरे ये मैं हूँ, वो तेरा असली। अरे ये क्या है जी? अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। जाओ जी जाओ, चलो जाओ। नो जाओ, फुल मूड में आया हूँ। अब अगर कोई बीच में आया ना तो उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। मेरा बाप मर गया बाबा, मेरी माँ ने और मैंने खाना नहीं खाया। 2 रुपए दे दो बाबा। ये ले भीख, सो जा। अल्लाह तुम्हारी तमन्ना पूरी करे। ए, कौन है वहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब मेरी पत्नी सपने में आई साहब। तो यहाँ किस लिए आए हो? वो क्या है, इनके पति इनके सपने में आए कि नहीं ये पता करने आए हैं। तो क्या करोगे? इस बेचारी का पति नहीं रहा, मुझ बेचारे की पत्नी नहीं रही, दोनों बेचारे एक दूसरे का दर्द बांट लेंगे, ये सोचकर आया सर। पागलों जैसी हरकत मत करो, फिर कभी अगर इनके आसपास दिखाई दिया ना। नहीं दिखा दूंगा सर। एक छोटा सा डाउट है सर, इस वक्त आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? ठीक है, मैं अपने सपनों की दुनिया में जाता हूँ सर। साले को भी अभी इसी समय पर आना था क्या? नमस्कार श्रीमान जी। नमस्कार। आस पास के 4-5 जिलों में अभी तक 200-300 शादियां इन्हीं हाथों से करवाई हैं। हमने आपके बुलावे की प्रतीक्षा कर रहा था। खुशी की बात है, बुलावा आ गया। श्रीमान, आपकी बहन के लिए कैसा रिश्ता चाहिए बताइए। ऐसा परिवार देखिए जहाँ बहुओं को बेटियों सा दर्जा दिया जाता हो। दहेज कितना देंगे? जो मांगे दे देंगे। अनलिमिटेड डाउरी। लेकिन दहेज के लालची परिवार में मेरी बहन की शादी नहीं होगी। नो डाउरी। श्रीमान, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आपको कैसा लड़का चाहिए? धनवान, रूपवान या विद्यावान? गुणवान चाहिए। श्रीमान, गुणवान इसमें नहीं है। अच्छे लड़कों को मैरिज ब्यूरो में ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसके लिए गांव गांव जाकर पूछताछ करके पता लगाना पड़ता है। ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर मैं अपने हाथों से आपकी बहन की सगाई करवाऊंगा। अच्छा चलता हूँ, नमस्ते। हाय त्रिशा, क्या बात है आज सुबह सुबह फोन? मेरे भैया मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, तुमसे बात करनी है। फौरन मंदिर के पास आ जाओ। यही मौका है, अब देता हूँ सबको एक छोटा सा झटका। इस गाड़ी को ढकेलने से अच्छा ठीक से धकेलो ना जीजू। मैं तुझे उठाकर ही चलूं। चलो। ये यहाँ क्या कर रहे हैं जीजा जी? मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि मंदिर में आज कुछ गलत होने वाला है। बेटा गलत काम नहीं करता है, बहुत घमंड है ना चौधरी को। अभी ये बात बताकर उसका मुंह काला करते हैं जीजू। चलो। साहब आप कहाँ जा रहे हैं साहब? हमें फौरन मंदिर जाना है। किस लिए? वहाँ शनि ग्रह की पूजा करवानी है साहब। ठीक है, शाम को करवाएंगे। साहब शाम को तो वहाँ नहीं रहेंगे साहब। कौन लोग? वही ग्रह सब सर, वो सब दूर चले जाएंगे। अभी करवाएंगे तो आपकी बहन को अच्छा रिश्ता मिलेगा साहब। ओके, आप भी हमारे साथ चलिए। मैं किस लिए? मैं यहाँ घर का कामकाज देखता हूँ ना। चलिए, वो सब बाद में देखिएगा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है आनंद। देवा के वादे के मुताबिक हमारी शादी हो जाएगी। डोंट वरी त्रिशा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने भाई पे पूरा भरोसा है, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना वादा जरूर निभाएगा। मुंह क्यों छुपा रहे हो? ताकि कोई मुझे पहचान न ले सर। पहचान लिया तो क्या तुमने ऐसा क्या किया है? कुछ नहीं किया सर, पुलिस की तरफ पूछताछ क्यों कर? वो आ रहे हैं साहब, चलिए वापस घर चलते हैं। कौन है वो? ग्रह साहब। ग्रह तो दूर होंगे, कहा था ना। तब गए थे, अब आ गए। ग्रहों की बात है साहब, जब मर्जी होती आते हैं जाते हैं। यहाँ तक आकर बिना पूजा किए जाएंगे? ए चल। आनंद, क्या कर रहे हो यहाँ पे? बताओ, क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ? नहीं होगा भैया, जो तुम सोचते हो वो नहीं हो सकता। ये भी बीच में आ गया। आज इसका प्लान नहीं चलेगा। क्या सोच रहा था ये? कुछ नहीं बाबूजी, ये दोनों डॉक्टर है ना। हाँ। यहाँ एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करके लोगों की सेवा करना चाहते हैं।
आइडिया तो अच्छा है और बड़ों का सपोर्ट कहाँ है बता रहा हूँ, लेकिन समझते नहीं है। ये गांव है गांव, ये तुमसे नहीं होगा। चलो तुम जाओ बहन। देवा जाने दो बाबूजी। अरे रुकना, बुला रहे फिर भी जा रहा है तू। कहीं भाई ने पहचाना तो नहीं? इसमें गलत क्या है? अगर लोगों की भलाई के लिए है तो उनके मुताबिक होने दो। इस गांव का मैं कर्जदार हूँ, मुझे भी कोई एतराज नहीं है। अब क्या भाई, बड़ों ने मान लिया, चलो जाके इंतजाम करते हैं। त्रिशा तुम भी चलो। कैसी है मेरी क्रिएटिविटी? जो नहीं है उसे अच्छा क्रिएट करते हो, लेकिन जो है उसे छुपाते हो। छुपाता हूँ? क्या छुपाया मैंने? तुम मुझे पसंद करते हो ना? बाप रे, इसे कैसे पता चला? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? बोलते क्यों नहीं, बोलो ना। बेटा देवा, अब तो लगता है कमिट होना ही पड़ेगा। मतलब कृष्ण कृष्ण। कौन है आप? यहाँ देवा नाम का कोई है? मैं ही हूँ। क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं, हम आपको आशीर्वाद देने आए हैं। कृष्ण कृष्ण। लड़कों को और लड़कियों को अलग अलग कैंप में ले जाना, ठीक है? सुनो देवा, ये सरासर नाइंसाफी है। तू चुप कर। मेरे साले का भी इस गांव में एक घर है और बहुत सारी बदनामी भी है। तुम इन सबको इधर उधर बांट रहे हो तो 4 लड़कियों को हमारे घर भी भेज सकते हो ना? तेरे की इस बात को लेके बुरा लग रहा है? सुनने प्यारे, 4 लड़की को इसके पास भेज देना। ठीक है देवा। अब अरे सुनो, 4 बुढ़ियों को धनीराम के घर में भेज दे। दिन ब दिन आपका ग्लैमर बढ़ता जा रहा है अंकल। अरे अब मुझ में कहाँ ग्लैमर? चश्मा उतारिए फिर बताइए। ये लो उतार दिया। पता नहीं कैसे पटाऊं। रुको 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 रुको, यहाँ तुम सब डॉक्टर्स नहीं एक्टर्स हो। ऐसी एक्टिंग करना कि मेरे माँ बाप फ्लैट हो जाए और त्रिशा के अलावा बहू के रूप में और किसी को ना सोचे। ओके? अरे आओ ना माँ, आओ मेरे साथ। देखो कौन आया। क्यों बेटी, तुम लोगों को तकलीफ तो नहीं है ना? वो सभी गाँव वालों का चेकअप हो गया है। तुम इनकी चेकअप की तैयारी करो। जाओ चलो चलो माँ, तुम्हारा फौरन चेकअप करवाएंगे। पर मुझे क्या हुआ है? क्या हुआ है पूछ रही हो? रात को हम खा रहे थे तब तुम खास रही थी ना? चेकअप जरूरी है। अरे वो तो तड़के की वजह से खास रही थी, उसके लिए इतना सब कुछ। ऐसा मत कहो माँ, ये एक बेटे के जज्बात है। माँ की तकलीफ न समझने वाला बेटा बेटा नहीं होता। अरे मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है। ओह माय गॉड, सिस्टर जरा ना। अरे बाप रे, आपके एक्सप्रेशन देख के मुझे टेंशन हो रहा है। डॉक्टर साहिबा, मेरी माँ को कुछ नहीं होगा ना? इस घर में कोई सिगरेट पीता है क्या? पीता है पूछ रही हो? यहाँ तो रेलवे का इंजन है, इंजन। वो आ रहे देख लो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाबूजी आइए। क्या बात है? हाँ बताइए, मेरी माँ को क्या हुआ है बताइए। बोलो ना। क्या है बेटी? माँ जी के लंग्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है अंकल, और उसकी वजह है आपकी ये सिगरेट। मुझे पता था ये ऐसा कुछ करेंगे, मैं जानता था। माँ तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, मैं हूँ तुम्हारे लिए। अरे रे तो रुक ना, मेरे सिगरेट पीने से इन्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पीने वाले से उसकी सांस लेने वालों को ज्यादा नुकसान होता है, ये आप नहीं जानते। इससे कैंसर भी हो सकता है। बाबूजी ये आपने क्या किया? बाबूजी बीवी को कुएं में धकेल कर मारने वाले को देखा है मैंने, केरोसिन से जलाकर मारने वाले को देखा है मैंने, आखिर में फांसी लगाकर मारने वाले को भी देखा है, लेकिन धुआं छोड़ छोड़ कर मारने वाले को पहली बार देख रहा हूँ। माँ तुझे कुछ नहीं होगा माँ, तुझे मैं बचाऊंगा। माँ चल माँ, इस आदमी से तुझे दूर ले जाकर कूली का काम करके तेरी देखभाल करूंगा। चल माँ। रुक ना बेटी, एक बात बताओ, अभी तक तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अंकल। अगर आप इसी तरह से सिगरेट पीते रहे तो फ्यूचर में हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। टेक केयर अंकल। बाय माँ जी। बाय देवा। खुश रहो बेटी। चलती हूँ आंटी, बाय। अरे उनको छोड़ के आओ ना, जाओ। मेरे लाख मना करने पर भी ना मानने वाले आप उस लड़की के एक बार कहते ही। इतने दिन मेरी तबीयत बिगड़ेगी कहती आई हो तुम, किसी ने भी तुम्हारी तबीयत के बारे में फिक्र नहीं की। देख लिया बाबूजी, वो लड़की 2 मिनट में आप में इतना बदलाव लाई।
जिंदगी भर यहाँ रहेगी तो कितनी खुशियाँ लाएगी। आनंद भैया के लिए सही जोड़ी है ना? वो लड़की तो अच्छी है, लेकिन उसके भाई का गुस्सा। उनका क्या है बाबूजी, आप हाँ कहेंगे वो भी मान जाएंगे। पर अपने सोचने से क्या होता है, आनंद को पसंद आनी चाहिए। अरे क्या बाबूजी, मैं किस मर्ज की दवा हूँ, भाई से बात मैं करूंगा। ठीक है, ये सब बातें अभी किस लिए, जाके काम देखो। हाँ माँ, अरे कहाँ चला गया था तू? खाना परोसने का टाइम हो अरे रहा अभी है। खाने के लिए टाइम ही कहाँ हुआ है, जा जाके कुर्सी लगा। अरे और कुर्सी की क्या जरूरत है, हो गया अगर ज्यादा ना? गेस्ट आए तो अरे ज्यादा गेस्ट क्यों लगाना है? अरे अभी सब लोग यहीं पे हैं, वहाँ पे फंक्शन शुरू हो गया होगा। चलिए पागल है क्या, बिन बुलाए कैसे जाएंगे? बुलावा रास्ते में है भाई, आप मेरे साथ चलिए। चलिए। बुलावा रास्ते में क्या मतलब? अरे यही भाई, घर से निकलना है, गोदावरी पार करना, यहाँ तक पहुँचना है, इसमें टाइम तो लगता है ना भाई। मैं यहाँ हूँ, तो वहाँ क्या देख रहा है? ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये सब तो अच्छा है। हेलो सर, अंदर आ सकता हूँ? अरे वो देखिए बुलावा आ गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्ते सर। क्या बात है? आपको फंक्शन में बुलाने के लिए पिताजी ने भेजा है। चलिए भैया, नहीं तो मेरे फ्रेंड्स बुरा मान जाएंगे। चलते हैं ना भैया प्लीज। ठीक है, तुम लोग जाओ। सर, आपके आने के बाद ही फंक्शन स्टार्ट होगा, ये भी कहलवाया है। चलता हूँ रवि, मैं अभी। हाँ चलिए। ए देवा, सचमुच तुम्हारे पिताजी ने बुलाया? वो खाक बुलाएंगे। तो भैया को तुम्हारे पिताजी ने रिसीव नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना देवा, कैसे संभालोगे? वोट डालूंगा। बाप का नाम क्यों लेता है बे? शादी करके बच्चा पैदा कर, अगर फालतू काम किया तो तेरी फालतू का। अरे इसने ऐसा क्या कहा जो तूने इसे मारा? अबे कालिए, बीच में पड़ा तो पूरे 64 दांत उखाड़ कर फेंक दूंगा। लेकिन सबके तो 32 ही दांत होते हैं। अबे तेरी तो ज्यादा बोल मत। तू बीच में आएगा जानकर तेरी 32 भी मिला दी है। प्रिया को वो खाने के लिए बुलाया, फिल्म देखने ले जाए तुझे। लफड़ा क्या है? कुछ नहीं यार, कोई कहता है तेरी बैटिंग वीक हो गई है, तो दूसरा कहता है कि तेरी बॉलिंग ढीली पड़ गई है, तो तीसरा कहता है कि तू प्रिया के आसपास ही फील्डिंग करता रहता है। अच्छा ठीक है, तू प्रिया के पीछे घूमता है क्योंकि तुझमें दम है, लेकिन ये साला जल क्यों रहा है तेरे से? तूने कस के दे दिया ना, वो समझ गए होंगे। अरे वो बात नहीं है यार, बंद कर यार। तू चुपचाप इस तरह शर्मा रहा, मतलब आग दोनों तरफ लगी है। सच बता, तू प्रिया से प्यार करता है ना? ये बात तूने प्रिया को बताई क्या? नहीं तो फिर शुभकामनाएं दे क्यों? चल चल, उसके लिए टाइम है। ओके टाइम है तो ठीक है। अरे अचार कहाँ है? हाँ प्रिया रेडी है भाई, मेरा मतलब प्रिया अचार, प्रिया मसाला, प्रिया पापड़। टेंशन में नीचे सब तैयार है। अरे ये क्या बाबूजी, ये लोग बिन बुलाए आ रहे हैं। अब अगर आप जाकर रिसीव करेंगे तो आपकी ईगो पर ठेस पहुंचेगी, अगर नहीं गए तो आपकी इज्जत चली जाएगी। भाड़ में जाए इज्जत, आप अपने ईगो पर अड़े रहिए बाबूजी। वैसे मुझे ही आकर आपको बुलाना चाहिए था। कोई बात नहीं, इट्स ओके। लंच का टाइम हो गया है, चलिए। आंटी मैं परोसती हूँ। ये मैं लेता हूँ। गुजिया बहुत अच्छा है। ए देवा। जी बाबूजी। यहाँ ना जरा इन्हें और गुजिया देना। अरे नहीं, बहुत हो गया। हाँ अरे लीजिए ना, और थोड़ा पैक करके भी देना घर ले जाने के लिए। चौधरी साहब की खातिरदारी पूरे गांव में मशहूर है। गोदावरी नासिक में पैदा हुई है, लेकिन खातिरदारी गोदावरी में। किनारे दो हैं, लेकिन संस्कार एक है। इस गोदावरी के किनारे आपने इंतजाम काफी अच्छा किया है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे चौधरी साहब के बड़े लड़के की शादी में देखिएगा, ऐसा इंतजाम करेंगे कि अखबारों के फ्रंट पेज में बड़ी बड़ी न्यूज छपेगी। अरे मेरी बात छोड़िए, ये भी अपनी बहनों के लिए कम इंतजाम थोड़ी ना करेंगे। अरे सब्जी वगैरह पैक करके उस पद्मा को दे देना, उससे मेरा बहुत कुछ काम बाकी है। हाँ समझा ना? अरे अंकल संभाल के। संभल के चौधरी साहब। सब लोग तो जा रहे हैं यार। पता है, ये आखिरी मौका है और ये देवा कहाँ गायब हो गया पता नहीं। थोड़ी देर और इन्हें कैसे रोकेंगे? आप लोग जा रहे हैं, गांव में सभी लोगों का आप ही ने तो इलाज किया, सबको अच्छी अच्छी दवाई दी, अब आप लोग चले गए तो हमारे गांव का क्या होगा? कमला मौसी ने शुरुआत तो कर दी है, देखो। कुछ नहीं होगा, आपके गांव में पहले से ही 2 डॉक्टर है ना। लेकिन उससे फायदा क्या है? Glowing like a sunshine, he's the cool, cool one. We're rockin' mama. क्या भेस बदला है यार,
हाँ बोलो बोलो, फायदा क्या है? लड़के की नौकरी लग गई तो वो चला जाएगा और लड़की शादी करके ससुराल जाएगी। ये दोनों पति पत्नी थोड़ी हैं जो गांव में रहेंगे। चुप हो जाइए काका, चौधरी साहब के लिए कोई भी काम बड़ा नहीं है। पल भर में शादी करा के उनको हनीमून पे नहीं भेजेंगे वो। चिल्लाना बंद करो। तुम सबके हाँ कहने से इनकी दूरियां मिट जाएगी या शादी हो जाएगी? हटो भाई। सुनिए चाचा जी, आप किस गांव के हैं? जलेबी बाग का। वो कहाँ है? लड्डूपुर के पास। चलिए लड्डू हो या जलेबी, आप हमारे चौधरी साहब के सिद्धांतों के बारे में नहीं जानते। वो इस गांव के लिए अपनी जान भी दे देंगे, तो दूरियों की क्या बात है? क्यों चौधरी साहब? मैंने बड़े बेटे को डॉक्टर बनाया सिर्फ इस गांव के लिए। जैसा आप लोग चाहते हैं वैसे ये लड़की इसके साथ मिल जाए तो पूरे गांव का भला होगा, लेकिन फैसला मेरे हाथ में नहीं है। शादी ब्याह तो दो परिवारों का मामला है। इन्हें ऐतराज नहीं है तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है। मुझे भी ऐतराज नहीं है, लेकिन इनके बेटे को मेरी बहन पसंद आनी चाहिए ना। मेरी पसंद ही मेरे बेटे की भी पसंद है। क्यों बेटा आनंद? आपकी मर्जी बाबूजी। मेरी और मेरी बहन की पसंद भी एक ही है। क्यों त्रिशा? जैसा आप कहें भैया। शाबाश शाबाश, बच्चे हो तो ऐसे। वाकई ये दोनों बच्चे इस गांव की शान हैं। कल्याण प्राप्ति रास्तों। लेकिन आप... मुझे जरूरी काम याद आ गया। सुनिए चाचा, नहीं इस तरफ। तो साला बुढ़ा उनको समधी बना के चला गया। कौन था वो? मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि मैंने उसे कहीं देखा है। बाहर में जाए तुम्हारा सिक्स सेंस। देखा मैंने कैसे एक्टिंग की? मान गए यार, सोचा था पोल खुल जाएगी मगर किसी को पता ही नहीं चला। देवा, देवा चूक गया। वहाँ तो लाइन क्लियर कर दिया, अब इन दोनों के बीच क्या करेगा? देवा, ए देवा। यही तो, वहाँ संभालना आसान था लेकिन यहाँ संभालना जरा मुश्किल है। देवा, कहाँ जा रहे हो? अरे मेरी बात तो सुनो। अरे रुको ना। ये पारो और ये चंद्रमुखी, बीच में देवदास भागे जा रहा है। मेरे पीछे पीछे दो दो गुड़िया, दोनों की दोनों है मीठी चुरिया। और मेरे पीछे पीछे दो दो गुड़िया, दोनों की दोनों है मीठी चुरिया। उनसे मैं क्यों दिल जोड़ू जो समझे मुझको खोजू, उनसे मैं क्यों दिल जोड़ू जो समझे मुझको खोजू। दिन रात करती है ताता थैया, और मेरे पीछे पीछे दो दो गुड़िया, दोनों की दोनों है मीठी चुरिया। और मेरे पीछे पीछे दो दो गुड़िया, दोनों की दोनों है मीठी चुरिया। बला 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 बिच्चा पे, बला 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 बिच्चा पे, बला 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 बिच्चा पे, बला 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 बिच्चा पे, बला 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 बला। गुरूर इतना
उनसे मैं क्यों दिल छोड़ू, जो समझे मुझको खोचू, दिन रात करती है ताता भैया। हमारे गांव में साधु महाराज आए हैं। भाई क्यों बे, मिला क्या? नहीं भाई, अभी 4 गांव और बाकी हैं। इतने दिनों से वहाँ क्या उखाड़ रहा है कुत्ते? भजन गा के घूम रहा है क्या? वो अशोक का बच्चा और वो साला देवा, वो दोनों चाहिए मुझे। अच्छा भाई। स्वामी जी अब कौन सा गांव जाएंगे? गांधी ग्राम। ज्योतिष जी मेरी कुंडली में क्या है बताइए। परेशान मत हो, ऐसे ग्रह तुम्हारे पास आ रहे हैं कि तुम बहुत ऊपर जाओगे। ज्योतिष ने बोला कि मेरे ग्रह आने वाले और स्वामी लोग आ गए। कृष्ण नमस्ते कृष्ण। स्वामी जी, क्या सेवा करूं? इस गांव में देवा नाम का कोई बच्चा। ओ आप देवा से मिलना चाहते हैं? आइए मैं आपको ले चलता हूँ। चलिए स्वामी जी। पंडित जी को प्रोग्राम बता। सॉरी तो जाना, तू भी जा। यार आप कह रहे थे कि आप देवा से मिलने आए हैं। आपको देवा से क्या काम है स्वामी जी? इस गांव में रहने वाले देवा को हमारे गुरुजी ने 10 लाख रुपए देने को कहा है। 10 लाख? वो किस लिए स्वामी जी? ये प्रश्न आपने हमसे पूछा, परंतु हम गुरुजी से नहीं पूछ सकते ना। मैं अपने साले को देवा बताकर 10 लाख अंदर कर लेता हूँ। उसके लिए मंदिर क्यों आए हैं? वो खेत वाले घर पर होगा। अगर मैं बता दूंगा तो मुझे क्या देंगे? आपके परिश्रम का फल आपको अवश्य मिलेगा। अच्छी बात है स्वामी जी। चलिए। चलिए। वैसे आपके गांव में कितने देवा हैं? वो देवा तो एक है स्वामी जी, वो हमेशा यही रहता है। जाकर मिल लीजिए। ये दरवाजा कौन खटखटा रहा है? लगता है मेरा घर वाला आ गया। अब क्या अरे होगा? चुप रह, तेरा घर वाला तेरे बारे में नहीं जानता क्या? मैं कैसे मैनेज करता हूँ देख। देवा देवा कह रहा है ये मेरे लिए अच्छा मौका मिल गया है, ये इल्जाम मैं उसके ऊपर डालता हूँ। हाँ मैं ही देवा हूँ, बोलो क्या काम है? चलो हटो, रास्ता दो। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे मुझे मारो। अरे ये 10 लाख देने की बजाय मार क्यों रहे हैं? अरे मुझे छोड़ दो। हाँ स्वामी लोग मुझे माफ कर दो, मैं गलती से उसके घर में घुस गया था। जिस देवा की हमें तलाश है वो इस गांव में भी नहीं। चलो। साले साहब कौन है? अरे मैं हूँ, उन लोगों को यहाँ पर मैं ही लेकर आया। तुम? देवा को वो 10 लाख रुपए देने वाले हैं, इसलिए मैंने उन्हें बताया कि तुम ही देवा हो। 10 लाख? तो पैसा दिए बगैर मुझे धो क्यों रहे थे जीजा जी? मुझे भी कुछ शक हो रहा है साले साहब। मेरी सिक्स सेंस मुझे कुछ सिग्नल दे रही है। इन लोगों के और देवा के बीच जरूर कोई पंगा है। श्रीमान करण सिंह चौधरी के ज्येष्ठ पुत्र आनंद और श्रीमान अशोक वर्मा की बहन त्रिशा की शादी तय करके आज उनकी सगाई की रस्म पूरी कर रहे हैं। ओम ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयताम्। थोड़ा गैप मेंटेन कर। क्या ढूंढ रहा है तू? हाँ यही ना? बाप रे, अभी तक लेके घूम रही है। कब तक मुझे तड़पाओगे यार?
चल पहना देना। माँ माँ बुला बुला ना बुला। अब कोई भी आ जाए मैं तुझे नहीं पहले छोड़ूंगी। इसकी शादी करवानी पड़ेगी। हाँ मेरी शादी कराओगे? सुनिए अंकल, पीढ़ी दर पीढ़ी से जब भी हमारे घर में कोई शादी होती है, निमंत्रण पत्र भद्राचलम मंदिर के श्री राम जी के चरणों में रखने का हमारा रिवाज है। अच्छी बात है चौधरी साहब, कल हम सब लोग भद्राचलम चलेंगे। जी बहुत अच्छी बात है। मिस्ड कॉल क्यों दिया? बैलेंस नहीं है क्या? मजाक मत करो, उनकी शादी के इनविटेशन कार्ड छप गए हैं। हमारे बारे में कुछ सोचा? उसमें सोचना क्या है, भद्राचलम से लौटने के बाद बांटते हैं। उसके बाद? उसके बाद हजारों काम है। कपड़ा खरीदना है, सोना खरीदना है, मंडप सजाना है, और उसके बाद? अच्छा वो ठीक है, शादी में आने वालों में से किसी को तुम पसंद कर लो, किसी को मैं कर लूंगा, सेटल हो जाते हैं। देवा, रोज तुम्हारे पीछे घूम रही हूँ इसीलिए मुझे सताते हो ना? ये आखिरी बार है, वाकई तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई जगह है तो मुझे रोको, वरना राम नाम लिखना बड़ा पुण्य का काम है। ये राम कोटी लिखने से आपका और आपके बहनों का हमेशा भला ही होगा। शिवा। हाँ भाई। जिस रामकोटी को तेरी भाभी ने शुरू किया उसे मैंने पूरा किया। इसे भद्राचलम ले जाना है, इसे अच्छे से पैक करना। ठीक है भाई। हाँ और एक बात। हाँ भाई। ये रामकोटी नहीं, तेरी भाभी की जान है। हाँ भाई। अम्मी मुझे खाने संभाल दो, कर, सारा खाने सामान दो ठीक ना। से रखना, समझे? तुझे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? तुम्हें ये चाहिए तो ले जाओ, सारा ले जाओ, ये भी ले जाओ, जाओ खाओ। सुनो बेगम, वो लोग भद्राचलम जा रहे हैं, उनके वापस लौटने तक हमें कोई नहीं रोकने वाला है। हैप्पी डेज, हैप्पी लाइफ। तुम अभी तक यहीं पर हो, चलो। मैं भद्राचलम नहीं जाऊंगा सर। क्यों? मेरी कुंडली में पानी से खतरा है, मर जाऊंगा। ठीक है, तो तुम यहीं रुको, तुम चलो। ये भी नहीं जा सकती है सर, इसकी कुंडली में भी पानी से खतरा है। तू क्यों बोल रहा है? ये नहीं बोल सकती क्या? दोनों की सेम प्रॉब्लम है सर, आप समझते क्यों नहीं है? आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं हूं ना यहाँ पर। मिल के साथ साथ मैं पूरे घर को भी संभाल लूंगा, प्लीज सर। ठीक है, शराफत से आउट हाउस में ही पड़े रहना, आलतू फालतू बहाने बनाकर घर में घुसाना। ठीक है सर, आप जाइए ना। ये पता नहीं मेरी जान के पीछे क्यों पड़ा है। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। आइए ना। शिवा भाई तुम भी आओ ना, आओ ना। ये मुझे दो। ए देवा, ये भाभी के हाथों लिखी हुई रामकोटी है, इसे अशोक भाई ने पूरा किया है। इसमें भाई की जान है, इसके साथ मैं लापरवाह नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, ठीक है। क्या बात है अशोक, मैं कल से देख रहा हूँ तुम किसी गहरी सोच में डूबे हो। देवा के बारे में सोच रहे हो। उसको लेकर चिंता मत करो, वो अच्छा लड़का है। इन दोनों बहनों की हम एक घर में शादी कर देंगे तो हमारी आंखों के सामने रहेंगी। सर आइए, आइए ना प्लीज। भाई साहब आइए ना प्लीज। कोई बात नहीं, तुम लोग एंजॉय। आइए ना, आइए। हाँ आइए 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 ना। क्या बात है। जीजू एक डाउट है, वो क्या? ये लोग नाच गाना कर रहे हैं, हम इनके साथ भद्राचलम क्यों जा रहे हैं? हम भद्राचलम नहीं जा रहे हैं, मेरी भी एक सिक्स सेंस है और उसकी भी एक पावर है। इनके भद्राचलम जाके आने तक वो स्वामी लोग हमको मिल जाएंगे और इस देवा का भांडा फूट जाएगा। तब ना ये शादी होगी ना ये बारात। उस वक्त कुछ और ही होगा, तब मैं इन्हें अपना नाच दिखाऊंगा। भाई रामकोटी। शिवा क्या हुआ? भाई रामकोटी गिर गई। रुके रुके, यहाँ पे खतरा है। रामकोटी गिर। अरे अरे, अपना देवा पानी में कूद गया। देवा, अरे देखो तो। अरे
जल्दी। लगता है आज इस देवा का किस्सा खत्म हो अरे कोई जाएगा। बचाओ मेरे बेटे को। और पीछे लो जल्दी। देवा 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 आ जाओ आ जाओ बेटा। आ जाओ देवा देवा आ जाओ देवा देवा आ जाओ हाथ दो। हाँ ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ संभल के संभाल के बेटा। अच्छा तुझे अकल है कि नहीं? अगर कुछ हो जाता तो? मेरा बच्चा। हे राशि ये रोना धोना बंद करो। बेटा आनंद इन्हें अंदर लेकर जाओ। तू पागल हो गया क्या? रामकोटी चाहती तो 1000 बार लिख सकते हैं। जान जाएगी तो वापस आएगी क्या? अगर वो दोबारा लिखना भी चाहे तो शुरुआत करने के लिए उनकी पत्नी नहीं है। सुनिए चौधरी साहब, आज महाराष्ट्र के राज्यपाल यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं। आपकी जो भी पूजा विधियाँ पूरी करनी थी उन्हें कल संपन्न करके स्वामी जी के प्रसाद के साथ दे दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, सब शुभ शुभ होगा। आप ये रामकोड़ी पुस्तक वहाँ पीछे वाले मंच पर रख दीजिए। उधर जाओ, ये लाइन कुछ देर के लिए बंद कर दो। ए, तुम लोग पीछे जाओ, उधर देखो। आंटी, भगवान सिर्फ शादी करने वालों की इच्छा पूरी करते या प्यार करने वालों की भी? दोनों सच्चे मन से परिक्रमा करेंगे तो जो मांगे वो मिलेगा। ओहो। ए देवा तू जाकर प्रसाद देकर आ। जी माँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप यहाँ कैसे? गवर्नर की सिक्योरिटी के लिए आया हूँ। थैंक गॉड आप मर गए हैं, ये बात पूरी मुंबई ने मान ली थी, मगर मैंने नहीं मानी भाई। कहीं न कहीं आप सही सलामत होंगे, मेरा ये विश्वास आज सच साबित हुआ। देखा, हमें राम जी ने मिला दिया। घर में सब कैसे हैं? बेटी की मौत के बाद न तो जी रहा हूँ न मर रहा हूँ, चल रहा है। हाँ भाई, एक गुड न्यूज है, उस पवार के बेटे को 20 सड़क पर किसी लड़के ने। वहाँ की बातें यहाँ क्या सर? हमारे कल के बारे में यहाँ कोई नहीं जानता। हम यहाँ शांति से जी रहे। इनकी बहन त्रिशा की शादी भी तय हो चुकी है। ओके ओके, जाने दो। आपकी बहनें कहाँ हैं? बेटा त्रिशा, तुम लोगों ने इन्हें पहचाना? हाँ पहचाना। हेलो अंकल। सर ये हमारे समधी जी हैं। नमस्ते। मेरे साथ किसी और को भेजना था ना। चुप हो जाना। ये मेरा दूसरा बेटा अशोक जी के दोस्त है। नमस्ते सर। ये आपका बेटा है? हाँ। अशोक भाई, मैं बाद में मिलता हूँ। ये देवा के हाथ में दे दो। नहीं माँ, मैं अभी फिर कहाँ जा रहे हो? सीता जी के ठीक से दर्शन नहीं किए, एक बार देख कर आता हूँ। हाँ जल्दी आना। चलो प्रिया। क्यों प्रिया, लगता तुमने राम जी को ठीक से नहीं देखा। जाके देखा, हम राम कोटी देकर आते हैं। चलो। प्रिया, तुम्हारे और देवा के प्यार के बारे में भैया जानते हैं। तुम्हारी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जाओ। बिटिया, देवा और चुप कर, गाल की लाली देखने से पता नहीं चलता क्या दोनों के बीच?
अच्छा ये सच है बिटिया, बोल दो ना। अरे क्या शर्मा रही हो, पीछे इंतजार कर रहा, जाओ। क्या बात है, तुम भी अपने भाई को पटा कर आई क्या? अब किसी को भी पटाने की कोई जरूरत नहीं। मेरे भैया को हमारे प्यार के बारे में पता चल गया है। पता चल गया? टेंशन मत लो, अब हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं होगी। अरे बाप रे, पंडित जी धागा टूट गया, दोबारा गांठ बांध। ऐसा नहीं होता श्रीमान, गांठ काट। ऐसा मत कहिए, उसे पता चला तो मार डालेगी। कोई तो आइडिया होगा। उसे पता चलने से पहले दूसरा ले आओ। दिखने में तो बहुत मासूम लगते हो, उधर मुंबई में दहशत फैलाने वाले पवार को ही हिला दिया। सर मुंबई पवार कुछ समझ में नहीं। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ देवा, आई नो एवरीथिंग। 20 सड़क पर उसे पागल कुत्ते की तरह मारकर वहां से खिसकते हुए तुम्हें मैंने देखा था। ओके, मामला खून का है, फिर भी तुमने एक क्रिमिनल को मारा है, इसलिए नो प्रॉब्लम। ये बात तुम्हारे घर वाले जानते हैं? अशोक भाई नहीं जानते। तुम दोनों की फैमिली को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। शादी के मौके पर सब बेहद खुश हैं। इस लफड़े के बारे में पता चला तो चैन से रहने वाले सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। खासकर अशोक भाई को नहीं पता चलना चाहिए। ऐसा ही मेंटेन करो, ओके? ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मुंबई किस लिए गए थे? दोस्त की शादी में। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। किस लिए गए थे? वहां किसी पवार के बेटे को मार दिया तुमने? सर दरअसल ये हुआ कि मारा या नहीं? मैं मजबूर था सर। तो मार दिया। तुम बदल गए हो ये सुनकर मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन पल भर में तुमने उस भरोसे को मिट्टी में मिला दिया। जानबूझकर मैं अपनी बहन की जिंदगी को जोखिम में नहीं डाल सकता, कभी नहीं। मैं प्रिया को अच्छे से रखूंगा। कैसे रखोगे? तुम चुप रहोगे लेकिन वो लोग चुप नहीं रहेंगे। सर प्रिया को कुछ नहीं होगा। नहीं, अगर ये सगाई नहीं हुई होती तो मैं ये शादी भी नहीं होने देता। अगर ये शादी होनी है तो तुम्हें प्रिया को भूलना होगा, और ऐसा कुछ करो कि वो भी तुम्हें भूल जाए। देवा, सब मंदिर में है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पूजा करके उन पर अक्षत डाल रहे हैं। हम भी अक्षत डालेंगे, चलो मेरे साथ। अपनी शादी नहीं हो सकती प्रिया। क्या हुआ? मैंने उस पवार के बेटे को मार दिया, ये तुम्हारे भाई को पता चल गया है। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? हम वहाँ क्यों गए और क्या हुआ वो मैं भैया को बताऊंगी। बताकर ये शादी रोकना चाहती हो? ये दोनों मुझ पर भरोसा करके आए हैं प्रिया। अगर मुझे अपना वादा निभाना है तो हमें एक दूसरे को भुलाना होगा। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। क्यों? क्यों नहीं भुला सकती? तुम अपने माँ बाप भाभी को नहीं चाहती थी, उनके जाने के बाद उन्हें भूल तो गई ना। जीना छोड़ दिया क्या? उसका इससे क्या संबंध है? वो पुरानी बातें हैं। ये भी ऐसा ही है प्रिया, दर्द तो होता ही है। महीना साल बीत गया तो सब ठीक हो जाएगा। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम मुझे भुला पाओगे। भुला पाऊंगा। जाने बाबा, मेरी जाने बाबा, तू ही बता मैं करूँ क्या। मजबूर होके तन्हा तेरी यादें ले चला। तेरी चाहत भूल जाऊं मुझसे ये नहीं होगा। तू क्या जाने कितना अकेला तुझ बिन है तेरा कृष्णा। सुन साथिया मेरी जाना, दिल क्या जान है तुझ पे कुर्बान।
अब हरदम तोड़ के मेरे आरज़ू कर गया मुझे बेजान तू। कैसे मनाऊं मानना ये दिल तेरे बिना तन्हा जीना है मुश्किल, तू है मेरा जीवन मेरी धड़कन तू ही मेरी मंजिल। इस तरह आराम से नहीं, हाँ जरा जल्दी चलाओ, जल्दी। गाड़ी रोको, वो देखो शिवा, क्या हो गया? जल्दी आओ, मेरी बात सुनिए, वो देवा नहीं है। सारे लोग आ जाओ, मेरी बात तो सुनिए, वो देवा नहीं है। अरे देवा का पूछ के शिवा के पीछे क्यों जा रहे हैं? लगता है शिवा को जिंदा नहीं छोड़ेगा जीजा। मामला गड़बड़ लगता है, चलो। ए शिवा, कहाँ है वो? हम में से देवा किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी भी तरह हमको भाई को खबर करनी होगी। भागो! शिवा, गांव पार करके इनमें से एक भी नहीं जाना चाहिए। जी अरे चौधरी साहब, देवा वहां पर किसी से मारपीट कर रहा है। देवा, छोड़ दो उसे, छोड़ दो, मैं कह रहा हूं, छोड़ दो जी। ये सब क्या है? पागल हो गया तू? छोड़ दे उसे, मैंने कहा छोड़ दे उसे। तुम जाओ। अकल है तुझे? कल घर में शादी है और तू है कि मारपीट कर रहा है? कौन है वो? बता कौन है वो? मैं बताता हूँ, वो माफिया वाले हैं। माफिया? आपके बेटे ने उनके साथ क्या किया था ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो बेस बदलकर इसे ढूंढने आए थे। इतना ही नहीं जी, इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन भी है। वो लोग ढूंढने आए थे देवा को, लेकिन हमला किया शिवा पर। मेरी सिक्स सेंस के हिसाब से इसकी उनके साथ पुरानी दुश्मनी है। अब क्या सोच रहे हैं, पूछिए। बाबूजी, वो यहाँ मेरे लिए आए हैं, मेरे अलावा उनका किसी से वास्ता नहीं है। माफिया वालों से तेरा क्या झगड़ा है? उस दिन दोस्त की शादी में गया था, वहाँ उनसे झगड़ा हुआ। देखा ना, अब इसने खुद कबूल लिया। सब देख क्या रहे हो? गांव वालों उनके पास बम और पिस्तौल है। इसे मारने के चक्कर में अगर गांव में बम फूटा तो सबके सब मारे जाएंगे। खामोश क्यों हैं आप? मेरे बेटे कोई गलत काम नहीं करेंगे, कहा था ना। अब बताइए। ये अब क्या बताएंगे जीजा जी? ये तो दुनिया भर को अक्ल सिखाते हैं, लेकिन इनके ही घर में। बंद कर। जब से मैंने इस गांव का नाम रखा है, तब से अहिंसा के शब्द का हमेशा पालन किया। तेरी वजह से किसी की जान चली जाए या इस मिट्टी पर खून का एक कतरा भी गिर जाए तो अपने घर में कोई शुभ कार्य नहीं होगा और तेरे पिता की अर्थी ही उठेगी। अब क्या देख रहा है? चला जा। आज से हमारे इस गांव से और मेरे घर से तेरा कोई रिश्ता नहीं। भाऊजी, चला जा। पिताजी चाहिए तो जाकर कहीं मर जा, कहीं मर जा, कहीं मर जा, कहीं मर जा, कहीं मर जा। तेरी चाहत भूल जाऊं, मुझसे ये नहीं होगा। तू क्या जाने कितना अकेला तुझ बिन है तेरा कृष्णा। सुनवा
देवा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आपने कहीं उसे भेजा है क्या? उसके बिना शादी नहीं होगी क्या? तुम जाओ, वो आएगा। बैठे बैठे। ए शिवा, किस सोच में डूबा हुआ है? कुछ नहीं भाई। तो ठीक तो है ना? नहीं ठीक। जाओ, बहुत सारे काम। सुनो बेगम, ये तो शादी होकर एक हो रहे, लेकिन हम तो अभी भी अलग हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं भाई साहब को सब कुछ बता दूंगा। मुझे मत रोको। देरी नहीं। सुनो जी, शादी होते ही हॉस्पिटल बनवा देंगे। और वैसे भी लड़का और लड़की दोनों भी तो डॉक्टर है ना। अरे तुम कौन हो भाई? सर, इस तरह ये एक क्यों संख्या कर आदमी है, हमारे घर में ही काम करता है। आप जाइए सर, आपका बेटा राह देख रहा है। अबे ओए, इज्जत देने के लिए पैर पड़ने की क्या जरूरत है? नमस्ते नहीं कर सकता? क्या है? देवा क्यों नहीं दिखाई दे रहा बाबूजी? आएगा आएगा। पंडित जी आप जल्दी कीजिए। लेकिन वो है कहाँ? अरे शिवा, क्या हो गया रे तुझे? क्या हुआ? कुछ नहीं भाई। क्या हुआ? वहां देखिए। उसका दम तो देखो भाई, अकेला आकर कितनी हिम्मत से खड़ा है। साला इस गांव में दो दो क्रिमिनल को रख के गांव का नाम तो देखिए, गांधी ग्राम। सत्यमेव जयते अहिंसो परमो धर्मा। अच्छा, मुंबई में हिंसा और यहाँ गांव में अहिंसा। साला हिंसा क्या होती है अब मैं तुझे दिखाऊंगा। तेरे गांव का छोटा बड़ा, बुढ़ा बुढ़ी, पशु पक्षी, एक की भी जान नहीं बचेगी। और आखिर में सड़ी हुई लाशें खाने के लिए चील कौवे भी यहाँ जिंदा नहीं बचेंगे। ए पवन, अपनी मनमानी करने के लिए ये मुंबई नहीं मेरा गांव है। इस गांव में एक तरफ अहिंसा का सिद्धांत है तो दूसरी तरफ तुझ जैसे कमीनों को काटने के लिए देवी माँ की तलवार है, और वो तलवार है ये देवा। जान लेना तो बहुत दूर, यहाँ की औरत की एक नथनी या बच्चे के कमरबंद को भी तुझे छूने नहीं देगा ये देवा। गांव को मिटाना है तो गांव से पहले इस देवा को मिटाना होगा। चला। ये पवार की इज्जत का सवाल है। मंदिर में कदम रखने से पहले नारियल फोड़ते हैं, नए घर में कदम रखने से पहले कद्दू फोड़ते हैं। इस गांव में कदम रखने से पहले इसका सर फोड़ देंगे। काट डालो साले को। अगर किसी ने भी द्वार पार करने की कोशिश की तो देवी माँ के सामने उसकी बलि चढ़ा दी जाएगी। आजमा ले। ए शिवा, क्या हुआ रे? सुबह से देख रहा हूँ, क्या हो गया तुझे?
ऐसे मुंह लटका रखा है जैसे दुनिया लौट गई। हाँ, दुनिया लूट रही है। वहाँ पवार के गुंडे अपने देवा को मार रहे हैं। क्या कह रहा तू? पवार के आदमी यहाँ? क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बेटे को? जी पूछिए ना, मेरे बेटे को क्या हुआ? पूछिए ना। राजश्री, गलत काम करने वालों को सजा मिलती ही है। बाबूजी मुझे माफ कर दो। ए आनंद, क्या कह रहा है तू? गलत काम करने वाला वो नहीं बाबूजी, मैं हूँ। मैं और त्रिशा एक दूसरे से प्यार करते थे। आपस के झगड़े की वजह से आप ये रिश्ता कबूल नहीं करेंगे ये सोचकर हम भागकर शादी करना चाहते थे। मेरी शादी को लेकर आपके दिल में कितने अरमान है बताकर देवा ने हमारी आंखें खोल दी। अगर वो न होता तो हमारी शादी कब की हो चुकी होती। वो तो पिता की आज्ञा का पालन करने वाला राम है बाबूजी। उस दिन आपने सोचा हम भद्राचलम गए हैं, लेकिन हम मुंबई पहुंच गए थे। वहां पवार और उसके गुंडों ने जब हम पर हमला किया, तब देवा ने अपनी जान पर खेलकर हम सबको बचाया। आपको दिए वादे के लिए उसने मेरे प्यार को त्याग दिया, अपने पिताजी की आज्ञा के लिए इस गांव को त्याग दिया। अब हम सब के लिए अपनी जिंदगी को त्याग रहा है वो। पागल कुत्ता मुंबई से बाहर कब निकलता है उसी का इंतजार कर रहा था। परसों बाद आज मुझे मौका मिला, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। हेलो, तुम्हारा सिलेक्शन बहुत बढ़िया है प्रिया। बेटा देवांक। भाऊजी धत तेरे की, देवा ने पूरे गांव के सामने अपनी पावर दिखा दी, उसके बाद भी उसका बाप उसे गले से लगा रहा है। मेरी शिक्षा के चुप कर साले,
अगर देवा नहीं होता तो पूरा गांव शमशान बन गया होता। मैं कहता हूँ पूरे गांव का दुश्मन है तू। ऐसे कैसे पलट गए साले साहब? मैं पहले से अच्छा ही था, तेरा साला बनने के बाद बिगड़ गया। मेरी सिक्स सेंस के हिसाब तेरे शिक्षण की ऐसी की तैसी, भाग यहाँ से, दबाओ जाओ।